पालक गोश्त बनाते वक्त क्या आपका पालक भी काला हो जाता है? पानी छोड़ देता है या गोश्त नरम होने के बावजूद टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा नहीं आता? तो आज की इस रेसिपी के बाद आपकी ये तमाम प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं ऑथेंटिक हैदराबादी पालक गोश्त, जितना रिच, फ्लेवरफुल और लजीज बनता है कि हर निवाला मुंह में जाते ही घुल जाए। इस रेसिपी में मैं आपको तमाम टिप्स और सीक्रेट टेक्निक्स बताऊंगी जिनकी वजह से पालक अपना खूबसूरत हरा रंग भी मेंटेन रखेगा, गोश्त बिल्कुल परफेक्टली टेंडर बनेगा और ग्रेवी बिल्कुल होटल स्टाइल स्मूथ और मसाले से भरपूर तैयार होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इस रेसिपी में ना ही कोई कॉम्प्लिकेटेड इंग्रेडिएंट्स हैं और ना ही मुश्किल स्टेप। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ मैंने लिया है 750 ग्राम बीफ का गोश्त और इसकी मीडियम साइज़ की बोटियाँ कट करवा ली हैं। आप चाहें तो इसी रेसिपी को मटन और चिकन के साथ भी बिल्कुल सेम तरीके से तैयार कर सकते हैं। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके कम्प्लीटली ड्राई कर लिया है, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी निकालने से मसाला गोश्त के अंदर बेहतरीन तरीके से कोट होता है। यहाँ मेरे पास 1200 ग्राम पालक थी, लेकिन डंडियाँ और ख़राब पत्ते निकालने के बाद अच्छी तरह मैंने इसको साफ़ कर लिया है और अब इसका वेट तकरीबन 950 ग्राम है। पालक को मैंने 3 से 4 दफ़ा खुले पानी से वॉश कर लिया है और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इसमें मौजूद जो मिट्टी है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। साफ़ और फ्रेश पालक ही हैदराबादी पालक गोश्त को उसका असली फ्लेवर और सिल्की टेक्सचर देती है, तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। पालक को यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेनर में रखा है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। इसको पकाने के लिए यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैंने 3/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है। 2 बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है, ये प्याज इसमें ऐड कर देंगे। अब प्याज को ऑयल में फ्राई करेंगे इतना कि प्याज यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर कर सिर्फ ट्रांसलूसेंट कलर की हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने इसको नहीं देना। प्याज को लगातार चलाते हुए आपने फ्राई करना है ताकि सब तरफ से इवनली कलर आए, और ये प्याज हमारी ग्रेवी को बहुत ही बैलेंस और रिच फ्लेवर देती है। अगर प्याज को आपने ज़्यादा डार्क ब्राउन कर दिया तो पालक गोश्त का कलर डार्क हो सकता है, इसलिए प्याज को यहाँ पर आपने ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, ताकि पालक गोश्त का जो कलर है वो पकने के बाद भी खूबसूरत ग्रीन कलर का आए। प्याज यहाँ पर ट्रांसलूसेंट हो चुकी है, अब इसमें मैंने गोश्त ऐड कर दिया है। अच्छा, अब गोश्त ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक आपने इसको ऐसे ही भूनना है। यहाँ पर गोश्त को भूनने का मकसद ये है कि इसका जो हल्का-सा कलर है ये यहाँ पर चेंज हो जाए और ये अपने ही जूसेस रिलीज़ करके उनमें सील हो जाए। इस स्टेप से गोश्त का फ्लेवर और भी ज़्यादा रिच और लज़ीज़ बनकर तैयार होता है। गोश्त की यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई कर ली है। अब इसमें 1.5 टेबल स्पून मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भूनूँगी। इतनी देर भुनने से अदरक लहसुन की जो एक कच्ची खुशबू होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और इसका अरोमा मसालों के साथ मिलकर गोश्त में खूबसूरती से एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। ये स्टेप फाइनल डिश के टेस्ट को बहुत ही एनहांस करता है, इसलिए इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। गोश्त की मैंने बुनाई कर ली है, कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। 1.5 टीस्पून मैंने डाला है नमक और 2 टीस्पून मैं इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ, और मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून इसमें मैंने धनिया का पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरे का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मिर्चों की और नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मसालों के साथ गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे और इस स्टेज पे सब्र रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से मसालों की भुनाई होगी उतना ही फाइनल पालक गोश्त का टेस्ट रिच और मज़ेदार बनकर तैयार होगा। भुनने के दौरान मसाले गोश्त की हर बोटी पर खूबसूरती से कोट हो जाते हैं और अपनी खुशबू और फ्लेवर रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को मैंने बारीक कट कर कर इसमें ऐड किया है। इसके अलावा 3 से 4 तीखी वाली हरी मिर्चें भी कट कर कर शामिल कर दी हैं। आप चाहें तो मिर्चों का स्टेप स्किप कर सकते हैं और चाहें तो इनकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। टमाटरों को भी 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे गोश्त के साथ। इस पॉइंट पर टमाटर अपना पानी रिलीज़ करते हैं। टमाटरों को आपने इतना पकाना है कि ये सॉफ्ट होकर मसाले में घुलना शुरू हो जाएँ। इससे ग्रेवी नेचुरली थिक, स्मूथ और हल्की सी टैंगी फ्लेवर के साथ बनकर तैयार होती है। अब गोश्त को गलाना है तो इसमें मैंने पानी ऐड किया है। मैं यहाँ पर तकरीबन 2 ग्लास पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये बीफ का गोश्त है। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब प्रेशर कुकर का कवर लगाएँगे और इसके व्हिसल स्टार्ट हो जाने के बाद आपने घड़ी देखकर तकरीबन 25 मिनट के लिए गोश्त को गलाना है। ये बीफ का गोश्त है तो इतना टाइम लगेगा। अगर मटन में आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर रहे हैं तो 12 से 13 मिनट का टाइम इनफ है। जब व्हिसल चलना स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आपने गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे इस पालक गोश्त को बनाकर तैयार करना है। यहाँ तकरीबन 25 मिनट मैंने इसे पकाया है मीडियम फ्लेम पे। इसके बाद सारा प्रेशर रिलीज़ कर दिया है। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। गोश्त यहाँ पर 90% तक टेंडर हो चुका है। इस स्टेज पे आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा स्टॉक यानी थोड़ा पानी अभी भी मौजूद है।
अब इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी हल्का सा ड्राई हो जाए और मसाले दोबारा गोश्त के साथ अच्छी तरह से कोट हो जाएं। और इस स्टेप पे भुनाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से ही ग्रेवी का फ्लेवर कंसनट्रेटेड होता है और गोश्त हर तरफ से मसालों को एब्सॉर्ब कर लेता है। अच्छा, यहाँ पर पानी बिल्कुल ड्राई नहीं करना, बस इतना भूनना है कि ऑयल इसमें से सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाए। ऑयल सेपरेट नज़र आना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पर मैंने इसमें पालक ऐड कर दी है। अब पालक डालकर भी इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी और इस पॉइंट पर पालक अपना पानी रिलीज़ करेगी। अच्छा, शुरू में आपको लग सकता है कि पालक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पालक पकते-पकते अपना वॉल्यूम काफ़ी हद तक कम कर लेती है और नेचुरली अपना पानी भी रिलीज़ करती है। अब इस पालक गोश्त को मैं मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून रही हूँ, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। और कुछ ही मिनट्स में पालक सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा और अपना पानी भी रिलीज़ करेगा। इसी नेचुरल मॉइस्चर में पालक और गोश्त एक साथ पकेंगे, जिससे पालक का फ्लेवर मसालों और गोश्त में खूबसूरती से अब्जॉर्ब हो जाएगा। इस स्टेज पे अलग से पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस मीडियम फ्लेम पे इसको चलाते रहें और इतनी देर तक पकाएं कि पालक अच्छी तरह से गल जाए और मसाले का हिस्सा बन जाए। पालक को गलाना है तो मैंने इसको कवर कर दिया है। कवर कर कर लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि पालक भी गल जाए और गोश्त में जो कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाए। यहाँ 12 मिनट मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है और इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि पालक बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुकी है। अपना फ्लेवर गोश्त में छोड़ चुकी है और ग्रेवी भी नेचुरली थिक स्मूथ हो गई है। गोश्त भी अब मुकम्मल टेंडर हो चुका है और इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और इसको मैंने हाथों से रब कर कर क्रश कर लिया है। कसूरी मेथी को हमेशा एंड में ऐड करें क्योंकि इससे इसकी खुशबू और फ्लेवर सबसे ज़्यादा इन्हेंस होते हैं। अब बस इसे 1 से 2 मिनट के लिए और भून लेंगे ताकि कसूरी मेथी की जो खुशबू है वो पूरी डिश में अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो जाए। यहाँ पर मैंने 3 से 4 मोटी वाली हरी मिर्चें ऐड की हैं। इसकी क्वांटिटी आप अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला हाफ टी स्पून डाला है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें 1/4 कप ऐड कर रही हूँ, जो न सिर्फ इसको फ्रेशनेस देगा बल्कि एक खूबसूरत फिनिशिंग टच भी देगा। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर कर 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इनकी खुशबू और फ्लेवर्स ग्रेवी में अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो जाए। और बस हमारा हैदराबादी पालक गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये एक ऐसी कंफर्टिंग डिश है जो हर बाइट में घर का असली टेस्ट और लाजवाब फ्लेवर देती है। अगर आप एक हेल्दी मज़ेदार देसी मील ढूंढ रहे हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इसे आप गरम गरम नान, तंदूरी रोटी, चपाती या फिर स्टीम राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये लंच, डिनर, वीकेंड फैमिली मील्स, दावतों और ख़ास मेहमानों के लिए भी एक परफेक्ट चॉइस है। पालक और गोश्त का ये कॉम्बिनेशन ना सिर्फ बहुत ही फिलिंग होता है बल्कि इतना मज़ेदार होता है कि हर कोई इसे दोबारा ज़रूर बनाएगा। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बान।